थलापति विजय ने अपना सब कुछ तमिलनाडु के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में झोंक दिया है। मुश्किल से 2 साल पुरानी पार्टी और संगठन के दम पर विजय चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में लगे हैं। बुलंदियों को छू रहे एक्टिंग करियर को साइड रख दिया। रिस्क बड़ा है, लेकिन रिस्क से इश्क करके विजय हर वो दाव चल रहे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए हथियार की तरह साबित हो रही है। तमिलनाडु के मुसलमान वोटों के लिए विजय लंबी प्लानिंग के साथ उतरे हैं। मोदी सरकार ने नया वक्फ कानून पास कराया तो विजय भी उस लॉट में शामिल हो गए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चैलेंज किया है। अब खुलासा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने के लिए कांग्रेस सांसद और देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया है। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर विजय की ओर से सिंघवी को हायर करने की अनाउंसमेंट की गई है। हालांकि पिछली 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई में भी सिंघवी विजय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस रहते हुए वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई के लिए मंजूर हुई। चूंकि रिटायर होना था, इसीलिए जाते जाते वक्फ केस नए चीफ जस्टिस BR गवई के हवाले कर गए। शपथ लेने के अगले ही दिन जस्टिस गवई की बेंच में केस आया। BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने क्लियर कर दिया कि कोई भी बीच में कूदकर अगर अधिनियम 1995 को चुनौती देना चाहता है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। आज की सुनवाई में पहली बार डिटेल में याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा। थलापति विजय और TVK की याचिका पर अभिषेक मनु सिंघवी जोरदार दलीलें रखेंगे। स्टालिन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए थलापति विजय चुनाव में उतर रहे हैं। डिलिमिटेशन, हिंदी थोपने जैसे कई मुद्दों पर स्टालिन और विजय की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम दिखी। विजय जिस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो DMK कांग्रेस का ही है। मुसलमान विजय का बड़ा टारगेट वोट बैंक है जिसे वो DMK कांग्रेस से छीनने की ताक में है। अपनी ब्रांडिंग चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की तरह कर रहे हैं। थलापति विजय की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन चर्चा वोटों में कितनी तब्दील होगी या नहीं होगी अभी कौन जाने, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन तमिलनाडु के शुरुआती चुनावी माहौल में आए एक चुनावी सर्वे की बड़ी चर्चा शुरू है। सर्वे तो 1 महीने पहले हुआ, चर्चा अब अचानक तेज हुई है। पोल मित्र नाम की बिल्कुल नई एजेंसी ने दावा किया कि तमिलनाडु में थलापति की पार्टी TVK सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सर्वे में विजय की पार्टी को करीब 35% वोटों के साथ 95 से 105 सीटें मिलने का दावा किया गया है। करीब 30% वोटों के साथ DMK को 75 से 85 और NDA को 28% वोटों के साथ 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे का इशारा यह है कि किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। TVK समर्थकों ने अपने पक्ष में आए पहले सर्वे को हाथों हाथ लिया हुआ है। सोशल मीडिया पर पोल एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एजेंसी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर आई, लेकिन नंबर ऐसे दिए कि तमिलनाडु के चुनावी गलियारे में खलबली मच गई है। तमिलनाडु में मुस्लिम आबादी करीब 6% है। वोटिंग पैटर्न कुछ ऐसा रहा जिसकी हवा चली उसी के साथ रहे मुस्लिम वोट एक मुश्त DMK या AIADMK को जाते रहे। बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं रही, इसीलिए अब तक चुनावों में हिंदू मुसलमान या हिंदुत्व जैसा कोई मुद्दा होता नहीं था। बीजेपी के आने से हिंदुत्व भी आ रहा है। मुस्लिम बीजेपी का टारगेट वोट बैंक है भी नहीं। इस बार बीजेपी के साथ AIADMK के जाने से यह संभव है कि उसे मुसलमान वोटों का नुकसान हो। इसी में विजय को अवसर दिखा है। अगर मुसलमान वोटरों का मन बना कि DMK कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो थलापति विजय खुद को विकल्प की तरह पेश कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई उसी मुसलमान वोटरों के साथ अपनापन दिखाने का जरिया बन रहा है। विजय क्रेडिट ले रहे हैं कि उनकी कानूनी लड़ाई से नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने राइडर लगाया है। विजय ने स्टालिन को टारगेट पर ले लिया है कि मुसलमानों के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं, वक्फ कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। विजय का कैंपेन शुरू है कि केरल में लेफ्ट की सरकार ने वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टालिन से विजय ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लगाकर पार्टी बनिए और मुसलमानों के हित में सोचिए। थलापति विजय की पार्टी बने 1 साल नहीं हुआ, लेकिन कई पार्टियों की नजर है TVK पर। AIADMK का
पनीर सेल्वम गुट और दिवंगत एक्टर विजयकांत की पार्टी डीएमडीके जैसी पार्टियां संभावना टटोल रही हैं कि टीवीके के साथ अलायंस फायदेमंद होगा या नहीं। एक्टर विजयकांत के बेटे और डीएमडीके में नंबर 2 विजय प्रभाकरन आजकल विजय के बारे में खूब बातें कर रहे हैं। पहले विजय और एआईएडीएमके के अलायंस की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी के साथ एआईएडीएमके के जाने से ये संभावना खत्म हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखते हुए ये उम्मीद तो बनी है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में भी अलायंस बाजी मार ले, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2 ऐसी पार्टियों पर नजर रहेगी कि वो क्या गुल खिला पाती है। लोकसभा में खाता खोलने में फेल रही बीजेपी का इस बार बड़ा टेस्ट है। उससे भी बड़ा टेस्ट ये कि बीजेपी की एंट्री से पहले कहीं एक्टर थलापति विजय तो धमाका नहीं कर देंगे। विजय बीजेपी से आगे भी निकल गए तो आगे की राजनीति के लिए मजबूत दावेदार बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।